बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जोहद और स्ट्रगल की जब आप बात करते हैं तो जदीद दौर में एक शख्स मेरे ज़हन में आता है, उसका नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स मालिक था एप्पल कंपनी का, जिसने आईपैड और आईफोन बनाया। आज ये कंपनी जिसकी वर्थ तकरीबन मोर देन 2000 बिलियन डॉलर है। 2000 बिलियन डॉलर 2000 बिलियन डॉलर कितना होता है? पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो 45 बिलियन डॉलर है। 45 वेयरएज 45 100 भी नहीं है, और वो एक कंपनी जो है 2000 बिलियन डॉलर के उसके एसेट हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी रिच कंपनी है। एप्पल कंपनी का जो एसेट्स हैं वो यूके यूनाइटेड किंगडम की भी जीडीपी से ज़्यादा हैं। लेकिन इसका मालिक स्टीव जॉब्स, यू विल बी सरप्राइज टू लिसन कि दिस मैन रिमेन इन हंगर। ये हफ्ते में एक दिन पेट भर के रोटी खाता था। ये जो है, ये बॉटल्स, यूज्ड बॉटल्स होती हैं कोक की, जो लोग फेंकते थे, वो उठा के जाके बेचता था और इससे गुजारा करता था। और एक मंदिर पे रोटी मिलती थी रात, हफ्ते में एक दिन, उस दिन वो जी भर के खाना खाता था। इंसानों की जो दास्तानें होती हैं, इस किस्म की दास्तानें हमें पढ़नी चाहिए। बायोग्राफीज वी मस्ट स्टडी, और वी शुड सी कि व्हाट वाज इन देयर पर्सनैलिटीज, what was their thoughts, as your fellow was telling, what was their ideas, due to which ke such a worst hunger he has come out as the most richest person, and he has established the company which is having the assets more than the GDP of many of the countries. हमें इस बंदे को अगर स्टडी करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नज़र आती हैं। इसने एक थ्योरी दी थी, कनेक्टिंग द डॉट्स, एंड इट हैज़ बिकम वेरी फेमस नाउ। और लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्टिंग द डॉट्स क्या है। हमारी ज़िंदगी में जो वाक़यात होते हैं, हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। हमारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी आती हैं, नाकामियाँ भी आती हैं, इज़्ज़त भी मिलती है, और बाज़ औक़ात बेइज़्ज़ती भी धड़ाम से गिरती है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? वो कहता है कि कुदरत जो है, इंसान की जो है, वो इसमें तामीर कर रही होती है। कुदरत जो है उसको बना रही होती है, उसको किसी भट्टी में डाल के उसको कुंदन बना रही होती है। और हम बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं, जब तक मुश्किलात का सामना नहीं करते, जब तक अपने आप को टफ रूटीन में नहीं रखते, जब तक हम स्ट्राइकिंग पावर नहीं बढ़ाते, तो ये कुदरत जो है इंसान को उस तरह मजबूत नहीं बनाती कि वो बड़े बड़े चैलेंजेस से जो है खेल सके। कनेक्टिंग द डॉट्स में एक बात वो कहता है कि बहुत सारी उसकी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि ही वॉज अनएबल टू कंटिन्यू द कॉलेज एजुकेशन। इतना गरीब था, अडॉप्टेड था, असल माँ बाप ने तो उसको छोड़ दिया था। तो अडॉप्टेड माँ बाप इसकी फ़ीस नहीं दे सकते थे कॉलेज में जब पढ़ता था। तो कॉलेज में ये ड्रॉप आउट हो गया। ड्रॉप आउट हुआ तो इसने क्या किया कि इसने कॉलेज नहीं छोड़ा, वो उसको कार्ड इसके पास था। ये क्या करता था, किसी भी क्लास में घुस जाता था। लेट्स से ही वाज डूइंग MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ तो पेट क्लासेस थी ना, कि ये कोर्सेज पढ़ने हैं, ये स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ने हैं। अब जो है कहता है कि मैं आज़ाद हो गया, मुझे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो कोर्स सबसे अच्छा लगता था उसमें जाके घुस जाता था, और अच्छा लगता था तो पढ़ता रहता था, और नहीं अच्छा लगता था तो कुछ दिनों के बाद छोड़ के कहीं और जाके बैठ जाता था। तो कहता है, देखिए ना कितनी उसकी कामयाबी के अंदर एक ट्रैक बनता है। वो कहता है कैलीग्राफी क्लास स्टार्ट हुई। कैलीग्राफी क्लास, ये जो मुख्तलिफ रस्मुल ख़त में लिखना होता है,
डिफरेंट फॉन्ट्स में लिखते हैं, जिस तरह नूरी नस्तालिक है और कई आप देखते रहते हैं, कंप्यूटर पे प्रेस करते हैं। कहते हैं मैंने कैलीग्राफी का कोर्स जो है हमारे कॉलेज ने स्टार्ट कराया, मैं उसमें जाके बैठ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कैलीग्राफी सीखी। वो कहता है कि आज जो है विंडोज़ या उनकी आईपैड जिसमें भी आप ये डिफरेंट फॉन्ट्स देखते हैं, ये उस वजह से हैं कि मैंने वो कोर्स अटेंड किया था। अगर मैं वो अटेंड ना करता तो शायद अभी तक ये फॉन्ट्स की मुख्तलिफ शेप्स आपको नज़र ना आती। इसको आखिरी बात है, इसको एक वक्त पे जाके डायग्नोज होगा कि ही इज़ हैविंग द कैंसर एंड ही इज़ अबाउट टू डाई विद इन 6 months। विद इन 6 months ही इज़ अबाउट टू डाई। तो इसने एक फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी के दिन बढ़ा नहीं सकता, मैं अपने लम्हात को बढ़ा नहीं सकता, लेकिन अपने काम की रफ्तार को मैं तेज़ कर सकता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। असल ज़िंदगी यहाँ से उसकी स्टार्ट हुई। वो कहता है कि मैं जो भी काम करता था, मुझे न तो फेल होने का डर था और न ही कामयाबी का ज़्यादा ज़ौक़ था, क्योंकि मेरे जहन में था कि करना है। देखिए, इंसान वो परेशान होता है ना कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें पैसा लगा रहा हूँ, इसमें मैं एग्जर्ट कर रहा हूँ, पता नहीं कामयाब होऊंगा कि नहीं। और जिस इंसान को पता है कि मैंने ज़िंदा ही नहीं रहना, चंद दिनों का मेहमान हूँ, तो उसका खौफ जो है इससे हट गया और यही चीज़ उसके लिए कामयाबी का बैस बन गई। तो फिर क्या करता था कि उसने अपनी स्ट्रगल को कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जिस डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने ज़िंदा रहेगा, वो 6 महीने नहीं, तकरीबन 10 साल उसके बाद ज़िंदा रहा। 10 साल। और 10 साल वो कहता है कि मुझे कोई गम नहीं था कि मैंने मर तो जाना है, अब जो है मैं करूं जो कुछ कर सकता हूं। दैट्स अनदर एंगल ऑफ द लाइफ कि उसने फिर उसके नाम पे 300 नई इजादात पेटेंट हैं, 300 न्यू। ये जो टच सिस्टम जो हाथ लगा के हम मोबाइल को टच सिस्टम आया, ये भी कहता है एक दिन मैं बैठा हुआ था कि यार ये क्या है, माउस भी यही लेके आया था, माउस भी नहीं था इससे पहले। तो ये कहता है कि ये क्या, हम कीबोर्ड के ज़रिए जाते हैं। तो फिर इसने माउस इजाद किया कि वहाँ जाके क्लिक कर देते हैं। फिर कहा ये भी कम है यार, ये क्या है कि हम ऐसी स्क्रीन हो जैसे हाथ लगाएं तो जो है ना उस वक्त वो जो है ऐप्स जो है ओपन हो जाए। तो उसने 300 प्रोडक्ट्स जो है दुनिया को दी। और एक दफ़ा वो कॉलेज में एड्रेस कर रहा था, कॉलेज में खिताब कर रहा था, ये उसके ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, एंड ही वाज वीपिंग। उसने कहा कि बच्चों, जिस कॉलेज में इस वक्त तुम बैठे हो, जिस कॉलेज में तुम बैठे हो, अगर यहाँ आने की एक शर्त है और वो है कि आप यू मस्ट बी ग्रेजुएट। मैं यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहा था, तो यू मस्ट बी ग्रेजुएट। अगर स्पीकर के लिए ये शर्त होती कि ग्रेजुएट हो, तो मैं स्पीकर यहाँ ना होता, क्योंकि आई एम नॉट ग्रेजुएट। आई कुडंट कंप्लीट द ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मनी। और तुम जिन सीटों पे बैठे हो, मैं कभी ख्वाब देखता था कि काश मैं भी इस काबिल होता कि मैं इस इदारे में, इस यूनिवर्सिटी में मैं एक तालिब इल्म होता, लेकिन कुदरत ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। बट वट एवर द कंट्रीब्यूशन आई हैव मेड, इट इज़ स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा मैंने दिया है जो अपनी इस्तात में। आई थिंक द वर्ल्ड विल रिमेंबर मी कि वट आई हैव गिवन। तो दैट वाज हिज लास्ट एड्रेस। तो कनेक्टिंग द डॉट जो उसने थ्योरी दी थी, यकीनन वो कहता है कि आप जिस तरह ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं, तो आप ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ, तो आप डिफरेंट डॉट्स लगाते हैं, उन डॉट्स को आपस में मिलाएं और आप स्ट्रगल में लगे हुए हैं, तो ये डॉट्स आपको खुद बता देंगे कि आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, कितना आप जा रहा है। ज़िंदगी के इन न तो नाकामियों से घबराएं, न मुश्किलात से घबराएं, बल्कि आप अपनी जदोजहद को कई गुना बढ़ा दें। हर लम्हे पे जदोजहद करें, हर जहाँ पे आप हैं, स्टूडेंट हैं, और जदोजहद को न छोड़ें। स्ट्राइक हार्ड। थैंक यू वेरी मच।